मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसने इंडिया के 43 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को फंसा रखा है। अक्सर हमारे घर में जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का ट्रैप बिछाते हैं, बट वहीं हमारा बेचारा मिडिल क्लास इंसान जो दूसरों के लिए ट्रैप बिछाता है उसको खुद नहीं पता वो खुद इस ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। और वो ट्रैप है ये द मिडिल क्लास ट्रैप, एक ऐसा ट्रैप जहाँ पर वो पैसों को पाने की चाहत में आगे बढ़ता चला जा रहा है और खुद इसमें फंसता चला जाता है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में 5 लाख से 30 लाख एनुअली अर्न करने वाले हाउस होल्ड्स को मिडिल क्लास की कैटेगरी में डाला जाता है, जिसमें सीकर्स और स्ट्राइवर्स नाम की 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सीकर जो साल के 5 लाख से 15 लाख रुपए अर्न करते हैं और स्ट्राइवर्स जो 15 लाख से 30 लाख। और शायद तभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने आप को मिडिल क्लास बताती हैं, पर उनकी और आपकी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। 5 लाख से 30 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास की संख्या तो बढ़ रही है, पर उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी कमाई नहीं। और जहां 2005 में केवल 23% मिडिल क्लास लोग थे, उनकी आज की जनरेशन क्या रिच बनी? क्या मिडिल क्लास आज अपने सिस्टम और जॉब से बहुत खुश है? नहीं। देखो यार, धीरे धीरे पुअर लोगों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन एक मिडिल क्लास कल भी मिडिल क्लास था, आज भी मिडिल क्लास है और कल भी मिडिल क्लास ही रहेगा। क्योंकि 5 लाख कमा लो या 30 लाख, आप रिच क्लास में तब तक नहीं आ सकते जब तक कि ये सारी गलतियां कर रहे हो। ऐसी गलतियां जो आपको इवन मिडिल क्लास से निकालकर पुअर सेक्शन में पटकने वाली हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो हर मिडिल क्लास इंसान कर रहा है, और ना केवल गलतियां बल्कि उनसे बाहर निकलने के 3 अमेजिंग सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, जिससे आप अपने आप को इस मिडिल क्लास की गरीबी से बाहर निकल पाओगे। तो तैयार हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। मिडिल क्लास गलती नंबर 1, खाओ पियो ऐश करो, ओवर स्पेंडिंग की आदत। ऑथर डेव रामसे का एक बहुत ही फेमस कोट है, वी बाय थिंग्स वी कैंट अफोर्ड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए पूरी तरह लागू भी होती है। यानी हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उन पैसों को खर्च करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और उन चीजों को खरीदते हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास इंसान का मानना होता है कि जो जीना है आज में जीना है, फ्यूचर की चिंता क्यों करनी, महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, क्लब्स में जाओ, पार्टीज करो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो, महंगा फोन रखो, घूमो फिरो ऐश करो, बस और चाहिए ही क्या, है ना? देखो यार, अच्छी लाइफस्टाइल जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन औकात के बाहर खर्चा करोगे तो लेने के देने पड़ेंगे। यकीन नहीं आता तो विजय की स्टोरी को ही देख लो। 30,000 महीना कमाने वाला विजय, जिसको गाड़ियों का बहुत शौक था, हर रोज सुबह ऑफिस के रास्ते में पड़ते हुए शोरूम में गाड़ियां देखता और सोचता कि एक दिन मैं भी अपनी ड्रीम कार चलाऊंगा। कुछ समय बाद उसकी सैलरी बढ़ी और 50,000 की सैलरी होते ही वो तुरंत शोरूम गया और रेड कलर की एक बड़ी गाड़ी पे उसका दिल आ गया और EMI ऑप्शन वगैरह देख के उसने 8 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब आप देख ही सकते हो कि विजय ने 8 लाख का लोन लिया, वो भी 5 साल के लिए। तो हर महीने विजय को 16,000 रुपए महीना EMI देनी पड़ेगी और साथ ही साथ कार का इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस मिलाकर 19 से 20,000 तक का खर्चा पड़ जाता है। कुछ समय बाद विजय की कंपनी ने डाउन साइजिंग अनाउंस करी, तब उसकी नौकरी भी चली गई और कार की EMI निकालने के लिए उसने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। कुछ टाइम तो चला गया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सपना जैसी दिखने वाली चीज धीरे धीरे उसके गले का फंदा बन चुकी थी और अब चाहकर भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता था। तो दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग की एक ऐसी बीमारी जो आपको एक बार लग गई तो धीरे धीरे करके ये आपकी पूरी जेब ढीली कर देगी और तब खाने पीने, घूमने फिरने और महंगा फोन चलाने के लिए दूसरों का मुंह भी देखना पड़ेगा और उधार का सहारा भी लेना पड़ेगा। गलती नंबर 2, अ हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब यार देखो, 21वीं सेंचुरी चल रही है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बुरी तरीके से बैंड बजा के रखती है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, राशन, कपड़े, एजुकेशन, फूड, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, पर एक चीज जो नहीं बढ़ी है वो है हमारी इनकम। और तो और एक मिडिल क्लास तब और बुरी सिचुएशन में फंस जाता है जो अपना और अपने खुद का अपार्टमेंट लेने की सोचता है। अब होता क्या है कि एक मिडिल क्लास की मेंटेलिटी होती है कि जो चाहिए बेस्ट चाहिए, जिस चक्कर में वो ऐसी जगह फ्लैट खरीदता है जहाँ से नवाबी बढ़े, रिश्तेदारों को जलाने के चक्कर में खुद के हाथ जला बैठता है। कुछ ऐसा हुआ गुजराल कपल के साथ। मिस्टर और मिसेस गुजराल अपनी 7 साल की बेटी के साथ जॉब के सिलसिले में दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए। अब गुजराल साहब ने सोचा कि घर ऑफिस के पास हो, जो कि सही डिसीजन भी था, और इसलिए वो प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं और उन्हें पसंद आता है एक 2 BHK फ्लैट जिसका प्राइस होता है 60 लाख रुपए। अब मिसेस गुजराल और उनकी बेटी को घर इतना पसंद आ जाता है कि गुजराल साहब फ्लैट डन कर देते हैं और 10 लाख की डाउन पेमेंट करके रेस्ट 50 लाख का EMI बनवा लेते हैं। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, गुजराल साहब ने 50 लाख का होम लोन बनवाया है, वो भी 20 सालों के लिए। तो इनकी मंथली EMI का खर्चा पड़ेगा 41,822 रुपए। अब अच्छी जॉब होने के कारण उन्हें ये खर्चा सही लगा, लेकिन घर के साथ सिर्फ EMI नहीं, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस जैसे खर्चे भी साथ आते हैं। तो ले दे के उनके महीने का 50,000 रुपए तो आराम से खर्च हो ही जाता था। प्लस में डेवलप्ड एरिया होने के कारण आसपास एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और लिविंग सब महंगा था। जिस
जिस वजह से गुजराल साहब का ये दाव उल्टा पड़ गया और उनकी जेब खाली होने लगी। खुश रहने के लिए खरीदा घर और परेशानियों का कारण बन चुका था। अब जरा आप सोचो, अगर आप ऑफिस के पास ही वो सेम अपार्टमेंट रेंट करते तो 14-15 हजार में काम हो जाता और बाकी बचे 20-25 हजार अगर वो इन्वेस्ट करते। तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, गुजराल साहब अगर 25 हजार की SIP करते जहाँ उन्हें 12% का रिटर्न मिलता तो 20 साल बाद उनकी वेल्थ 2,49,78,698 रुपए हो जाती। पर अफसोस गुजराल साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जल्दीबाजी में आके एक डील करी और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ने उनकी वाट लगा दी। अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी गुजराल साहब की हो ही जाती और उनके पास खुद का एक अपार्टमेंट होता। वेल, आपका कहना सही है, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजराल साहब उस घर को बेच नहीं सकते और 20 सालों तक 45 हजार की EMI उनके घर में जाती रहेगी। तो अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा केवल EMI में जा रहा है तो घर बाय करना आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों तक आपको मर मर के जीना पड़ेगा। वहीं अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो और आपकी इनकम का मेजर हिस्सा EMI में नहीं जाएगा तो फिर आप उस अपार्टमेंट को बाय करने का सोच सकते हो, अदरवाइज रेंट करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। गलती नंबर 3, नौकरी की समस्या। हमारा मिडिल क्लास परिवार में एक चीज जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन पे किया हुआ खर्चा हम जरूरी भी नहीं समझते। पर एजुकेशन पूरी होने के बाद क्या एक अच्छी स्टेबल जॉब की गारंटी होती है? जी नहीं। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए उसकी जॉब ही सब कुछ होती है, पर क्या उस जॉब की सेफ्टी की गारंटी है क्या वो जॉब आपको सेटिस्फाई कर पाती है? और आपको क्या लगता है कि सभी लोगों की जॉब लग जाती है? क्या कॉलेज से पास हुआ हर बच्चा अपनी पसंद की एम्प्लॉयमेंट हासिल कर पाता है क्या? नहीं। ऐसे में एक मिडिल क्लास का सबसे आसान रास्ता दिखाई देता है गवर्नमेंट जॉब। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में तो जॉब का मतलब सरकारी नौकरी होता है, इसलिए वो लोग लग जाते हैं तैयारी में। इंडिया में हर साल 10 से 15 लाख बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन रेट कितना है? सिर्फ 0.11%। और इसी चक्कर में वो लोग साल पे साल बर्बाद करते चले जाते हैं और एट लास्ट उन्हें एक 10-20 हजार की एक मीडियोकर सी जॉब से सेटिस्फाई होना पड़ता है। ऐसी एक कहानी है राकेश कुमार की, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए 10 साल तैयारी की, पर एंड में हार मानकर उन्होंने जॉब करने का सोचा और 28 साल की उम्र में जब वो नौकरी करने निकले तब उनके पास ना तो कोई अच्छी स्किल थी और ना ही कोई अच्छी डिग्री, इसलिए उन्हें 15,000 की जूनियर अकाउंटेंट की जॉब से सेटिस्फाई करना पड़ा। इसलिए सिर्फ जॉब की तलाश में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, बल्कि जॉब सर्च करने के साथ साथ अपना पैसा और अपना टाइम स्किल सीखने में लगाओ। कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन बिजनेस जैसी चीजों की नॉलेज लो। गलती नंबर 4, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। देखो यार, एक मिडिल क्लास पहली बात तो ठीक से पैसा कमा नहीं पाता, और अगर कमा भी लेना तो वो कभी रिच की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता। स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में ये तो बताया गया है कि पैसा कमाना कैसे है और उसे मैनेज कैसे करना है, बजट प्लान कैसे करना है, ये किसी ने नहीं बताया। और इसी गलती की वजह से मिडिल क्लास लोगों के पास कोई ट्रैक ही नहीं रहता। खर्चा इतना हो जाता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ बचता ही नहीं है। अब ऐसे में उन्हें लोन लेना ठीक ही लगता है, लेकिन 5 मिनट निकालकर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ना भाई ना। अब इस चार्ट में देखो, अगर आप 15,000 की SIP करते हो जहां आपको 12% का डिसेंट रिटर्न मिल रहा है और हर साल आप अपने अमाउंट को 10% से इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आप टोटल वेल्थ को देखो। 5 साल बाद आपकी वेल्थ 24,61,000 हो जाएगी, 10 साल बाद 84,35,000, 20 साल बाद 4,97,00,000 और 30 साल बाद तो 22,08,53,000 हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर आज ही अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आती है गलती नंबर 5, एडिक्शंस। इस रिपोर्ट में देखिए, 25 साल के संतोष कोल 40,000 रुपए बेटिंग ऐप में उड़ा देते हैं। वो पैसा जो उसके पापा ने उसको ट्यूशन फीस के लिए दिया था, क्योंकि 25 साल का संतोष पढ़ाई कर रहा था और उसके पास कोई जॉब नहीं थी। परेशान होकर उसने अपने दोस्त से बात करी तो उसके दोस्त ने उसे पैसे कमाने का ये शॉर्टकट बताया और मिला क्या? सिर्फ नुकसान। इंडिया में टोटल 18 करोड़ लोग इन बेटिंग एप्स और शॉर्टकट के शिकार हैं, जिसमें से 70 से 80% लोग तो मिडिल क्लास ही हैं, जिसको इस चीज का एडिक्शन हो चुका है और धीरे धीरे ये एडिक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी IPL शुरू हो गया है तो रोज शाम को 7 बजते ही हर इंडियन रोज करोड़पति बनने का सपना देखता है, और जिन्हें बैटिंग की नहीं तो उन्हें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज का शौक होता है। उन्हें एवरेज एक मिडिल क्लास महीने का 1500 से 2,000 रुपए सिर्फ एडिक्शन में खर्च कर देता है, और इन 2,000 रुपए में से न ही कुछ इंप्रूव होता है और न ही अपने आप को कोई वो अवार्ड दे रहा है। प्लस में मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल हेल्थ की तो वाट लगी हुई है। तो भैया एडिक्शन छोड़ो और लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पर लाओ। गलती नंबर 6, एस्पिरेशन प्रॉब्लम्स। देखो, ये जो एस्पिरेशन है ना, यानी इच्छाएं, इसमें हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच को एक समाज के पिंजरे में कैद कर दिया है। क्योंकि देखो, एक रिच आदमी जो होता है ना, वो जानता है कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है, उसके पास पैसा है। और एक जो गरीब होता है वो इच्छाएं नहीं रखता, वो बस सोचता है कि कैसे करके 2 वक्त की रोटी मिल जाए और जिंदगी कट जाए। बट इन्हीं दोनों के बीच में लटका रहता है मिडिल क्लास। इसके पास इच्छाएं तो होती है बट पैसा वो नहीं होता। पर वो एक फ्रेज है ना, कीपिंग अप विद जोनेसेस, उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता है। यानी भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर कोशिश पूरी करेंगे सामने वाले से कम्पीट करने में। सामने वाले ने गाड़ी ले ली, हम भी ले लेंगे। उसने बैलगाड़ी ली तो हम भी लेंगे। सामने वाले ने आईफोन लिया, उससे महंगा लेंगे, 256 GB वाला। सामने वाला गोवा गए तो हम मनाली जाएंगे। गुप्ता जी का बेटा महंगे स्कूल में गया है तो हमारा बेटा भी पढ़ेगा। और धीरे धीरे एस्पिरेशन
सोल्यूशन ही मिडिल क्लास की पूरी जेब ढीली कर देती है और जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, और स्पेंडिंग, होम लोन, कार लोन, जॉब वाली और एडिक्शन जैसी गलतियां तो आपने कर ली, रियलिटी चेक भी मिल गया, पर इन्हीं गलतियों को आप आगे भी ना करते रहो। इसलिए अब आते हैं 3 सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले आता है सोल्यूशन नंबर 1, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। देखो, आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा, लेकिन आज भी हम सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब पाने के पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमें समझना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो के अंदर ही इनकम बढ़ानी पड़ेगी। आप स्किल सीख कर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है। आपको एसेट बिल्ड करने पे ध्यान ज्यादा देना है, सीख कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है और हो सके तो घर में अर्निंग मेंबर्स बढ़ाओ, क्योंकि आज की डेट में घर बैठे भी लाखों ऑप्शंस है, जिसमें दिन के 3-4 घंटे काम करके भी आप एक सही अमाउंट अर्न कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 2, अवॉइड इम्पल्स बाइंग। देखो, जो हमारी मेन प्रॉब्लम शुरू होती है वो एस्पिरेशन की वजह से होती है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके हमने अपने दिमाग में सोच लिया है कि अगर हमारे पास ये चीज नहीं हुई तो न जाने कौन सी आफत आ गिरेगी। इसलिए जब भी आप ऐसी कोई इम्पल्स बाइंग करने जा रहे हो तो इन 3 में से कोई भी एक रूल को यूज कर लेना। सबसे पहला, द 24 आवर रूल, जिसमें आपको कुछ खरीदने से पहले 24 घंटे का इंतजार करना है। 48 आवर रूल, जिसमें आपको 48 घंटे यानी कि 2 दिन का समय लेना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। तीसरा है 2x रूल, इसमें कुछ भी बड़ा खरीदने से पहले आपको देखना है कि जो चीज आप लेने वाले हो क्या आपके बैंक अकाउंट में उसका डबल अमाउंट है या फिर नहीं। तो अगर आप इन तीनों में से एक भी रूल का यूज करोगे अपने डिसीजन के लिए तो आई एम श्योर वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित होगा। सोल्यूशन नंबर 3, ट्रैक योर फाइनेंस इन ए मंथ एंड एट लास्ट। आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं, क्योंकि जब आपको कोई चीज बाय करनी होती है तो घंटों तक 3 अलग अलग वेबसाइट पर जाकर आप चेक करोगे, रिव्यूज पढ़ोगे, लेकिन अपने फाइनेंस को ट्रैक करने के लिए हम 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते। इसलिए फाइनेंस को ट्रैक करना है, देखना है कि सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इसके लिए आप 3 बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक खर्चों के लिए, एक सेविंग के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आप ये आराम से ट्रैक कर पाओगे कि आपकी मंथली सैलरी कितनी खर्च हुई और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और कितना सेव। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सोल्यूशन। अगर आप इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आई एम श्योर आप इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने में जरूर कामयाब होगे। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।